हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप जिस तरीके से अपने रिवीजन को प्लान कर रहे थे उसी तरीके से आपका रिवीजन और रिकॉलिंग चल रहा होगा सो दैट कि आपका जो एग्जामिनेशन हो वो बहुत अच्छा हो, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही आपका एग्ज़ाम हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हमें CSIR को कैसे एक इफेक्टिव वे में अटैम्प्ट करना चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूट करना चाहिए सो दैट टाइम का मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। सो आई विल सजेस्ट यू द सेम वे जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स या मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोस्टली ऑल ऑफ द पीपल फॉलो कि पहले वो पार्ट सी को अटेंड करते हैं, देन दे अटेंड पार्ट बी एंड देन एट लास्ट दे अटेंड द पार्ट ए। बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है आपको इस तरीके से अटेंड करना, बट दिस इज़ द मोस्ट इफिशिएंट वे। अगर आपको अपना कोई टेक्निक जो आप टेस्ट सीरीज में फॉलो कर रहे हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम से फॉलो कर रहे हैं और आपको बेनिफिट दे रहा है तो यू कैन फॉलो दैट टेक्निक ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, बट दिस इज़ द एफिशिएंट वे, मोस्टली यही काम आता है। बट इफ़ यू हैव एन बेटर टेक्निक जो आपके अकॉर्डिंग फिट होता है, बिकॉज हर एग्जाम इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सो यू कैन फॉलो दैट टेक्निक ऑल्सो। बट आई विल सजेस्ट यू कि फर्स्ट यू अटेम्प्ट पार्ट सी, देन यू गो टू द पार्ट बी एंड देन यू गो टू द पार्ट ए। क्योंकि पार्ट सी जो है अराउंड हमारा 25 क्वेश्चन करना रहता है, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है, सो इट विल गिव यू अराउंड 100 मार्क्स। और अगर आपका पार्ट सी काफ़ी अच्छा हो जाता है सो यू गेन अ कॉन्फिडेंस कि आपका पार्ट सी में मोस्टली क्वेश्चन सही हुए एंड यू विल गेट 80 to 100 मार्क्स वट एवर मार्क्स यू आर अबाउट टू गेट। सो दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस सो दैट आप पार्ट बी को भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पार्ट ए को भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बिकॉज पार्ट सी इज़ द डिसाइडिंग पार्ट कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। पार्ट सी हाँ जो है मेनली प्ले करता है एंड पार्ट बी उसमें सम हाउ कुछ रोल प्ले करता है एंड पार्ट ए आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप अगर आपका नेगेटिव को बैलेंस करने की कोशिश करता है। बट मोस्टली जो पार्ट बी एंड सी है, मैक्सिमम पार्ट बी एंड नेक्स्ट पार्ट सी एंड कुछ पार्ट ऑफ पार्ट बी आपका एग्जाम क्वालिफिकेशन को डिपेंड करता है। सो जैसे कि यूजुअली सब लोग करते हैं कि इनिशियली जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है दे जंप टू द पार्ट सी सेक्शन। तो आफ्टर 70 क्वेश्चन नंबर 70 पार्ट सी का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। सो आपको वहाँ पे क्या करना है कि लाइक 130 to 145 मिनट आपको पार्ट सी के लिए डिवोट करने हैं। उस 145 मिनट के ड्यूरेशन में आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अपने अकॉर्डिंग आपको करेक्ट 25 क्वेश्चन जो आप कॉन्फिडेंट हैं उन्हें चूज़ करना है, देन आपको आंसर्स को देना है। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो कि आप पार्ट सी को कैसे अटेम्प्ट करें। देन यू हैव टू आफ्टर कंप्लीटिंग योर पार्ट सी यू कैन स्विच टू द पार्ट बी। आप पार्ट बी में जो है आप कैसे अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन पार्ट बी इज़ अ वेरी डायरेक्ट कि जो आपको आता है नहीं आता है, आता है तो अटेम्प्ट इट, नहीं आता है तो डोंट अटेम्प्ट इट। और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जस्ट सॉल्व इट एंड अप्लाई इट। तो इस तरीके से पार्ट बी को अटेम्प्ट किया जाता है। पार्ट बी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज आइदर यू नो द आंसर या आइदर यू डोंट नो द आंसर। बट ये होता है कि पार्ट बी में सम हाउ यू कैन टेक सम काइंड ऑफ रिस्क और सम काइंड ऑफ गैस वर्क आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पार्ट बी में आपका नेगेटिव उतना नहीं होता। बट इन पार्ट सी यू कैन नॉट गैस द क्वेश्चन, यू कैन नॉट गैस द आंसर। अपने ओपिनियन के बेस पे आप नहीं लगा सकते हैं बिकॉज इट विल डायरेक्टली डिडक्ट योर 1 मार्क्स नेगेटिव प्लस 4 मार्क्स जो आपको देने वाला है, तो सीधे 5 मार्क्स का आपको लॉस होगा एंड दैट विल मेक अ वेरी ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर एंड ऑल्सो ऑन योर क्वालिफिकेशन का जो भी प्रॉबिलिटी रहता है उसको भी, बिकॉज मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट जिनका नहीं होता मल्टीपल अटैम्प्ट में भी उनका नेगेटिव की वजह से नहीं होता है, बिकॉज पार्ट सी में मोस्टली लोगों का नेगेटिव होता है। पार्ट बी में अगर आपका कहीं पे भी नेगेटिव हो रहा है, अगर आपका पार्ट सी सही है, ए सही है, इट कैन बैलेंस। बट पार्ट सी को बैलेंस करने का कोई भी तरीका नहीं है, तो ट्राई कि आप पार्ट बी में भी रिस्क ना लें। बट इफ़ यू फील सम हाउ कि ये 75% तक आपको आंसर सही लग रहा है, यू कैन टेक द रिस्क। बट इट डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आप पार्ट सी में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, देन आप पार्ट बी में कितने क्वेश्चन। अगर आप बॉर्डर लाइन के पास है मीन्स इफ़ यू आर स्कोरिंग अराउंड 120 प्लस मीन्स 130, जो भी आप कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर उस वे को स्कोर कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव ज़बरदस्ती नहीं करना। बट इफ़ यू आर एट अ बॉर्डर लाइन और आपको जज करना है ऑन द पार्ट बी, सो यू कैन जज। देन ऑब्वियसली 145 मिनट्स अगर आप पार्ट बी को दे देंगे
पार्ट सी को दे देंगे, देन यू विल बी लेफ्ट विथ 1 hour 15 minutes, तो अराउंड 45 मिनट्स आप पार्ट बी को दे सकते हैं। एंड देन पार्ट बी को सॉल्व करने के बाद यू कैन जम्प टू द पार्ट ए। पार्ट ए के लिए वैसे 20 मिनट्स भी काफ़ी हैं, देन रिमेनिंग 20 मिनट्स आर मोर द सफिशिएंट, क्योंकि पार्ट सी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता, अराउंड 5 to 6 या 6 to 7, और रैदर की किसी एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो तभी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करता है। सो 20 मिनट्स आर इनफ, मोर देन इनफ। देन द रिमेनिंग 10 मिनट जो है आप अपने पूरा रीचेकिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपने अच्छे से जो है सेव एंड नेक्स्ट किया है, जो भी ऑप्शन को है करेक्टली फिल किया है नहीं किया है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फर्स्ट यू अटेम्प्ट पार्ट सी, देन पार्ट बी, देन पार्ट ए, डिवाइड द टाइम स्लॉट और डिसाइड कि उसी टाइम स्लॉट में आपको करना है। इस तरीके से एग्ज़ाम को मोस्टली लोग अटैम्प्ट करते हैं, एंड देन जो भी है क्वालिफाई करते हैं। बट लाइक नेवर बी नेगेटिव और अंडर कॉन्फिडेंट मत है ये एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज कभी कभी क्या होता है इन पार्ट सी जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली इनिशियली 10 क्वेश्चन हमें नहीं आते या 4 क्वेश्चन हमें नहीं आते। सो हम पैनिक कर जाते हैं कि ओ शिट, हमें तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं पार्ट सी में, सो अब कैसे होगा। और उसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन हमें आता है उसे हम पढ़ भी नहीं पाते, एग्जाम में इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, उसका मतलब भी नहीं समझ पाते, और उसे उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारा मास इस उलझन में होता है दिमाग कि हमें इनिशियली जो 10 क्वेश्चन है वो नहीं आते। बट ऐसा नहीं है, आपको जस्ट 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज, मैच द फॉलोइंग, इन सब के बेसिस पे सॉल्व आउट हो जाते हैं। सो कभी भी पैनिक नहीं करना है पार्ट सी को अटेम्प्ट करते हुए कि इतने सारे क्वेश्चंस में से नहीं आ रहा है। पार्ट बी को मैंने आपको बताया, पार्ट सी पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। पार्ट बी में आपको बताया कि जो आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है। यू कैन टेक द रिस्क ऑफ 75% जिस क्वेश्चन की आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की लग रही है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, या जो भी आपको कन्वीनियंट वे रखता है। बट इट डिपेंड टू स्टूडेंट कि आपका कितना प्रिपरेशन है, आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं पीछे वाले सेक्शन में। एंड पार्ट ए यू कैन अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और क्वालिफिकेशन कि आपको कितना एप्टीट्यूड आपका बेस्ट है। बट ज़बरदस्ती का नेगेटिव नहीं करना है अपने ईगो पे लेके कि नहीं आ रहे मुझसे तो 4 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं दैट आर मोर देन इनफ टू वैल्यू फॉर वैल्यू एडिशन इन योर मार्क्स। सो इस तरीके से आप एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं पार्ट सी, बी एंड ए। बट इफ़ यू फील सम अदर वे इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन अटेम्प्ट इन दैट वे ऑल्सो। सो आई विल सजेस्ट यू कि एक मॉक टेस्ट है एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यू कैन चेक आउट nta.ac.in, देन यू विल फाउंड मॉक टेस्ट। तो वहाँ पे इस मॉक टेस्ट में लाइफ साइंस सेक्शन में जाके आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, वहाँ पे सारे एग्जाम की लिस्ट है। तो आप अपने जी आपको एनालाइज करने के लिए इस मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, सो दैट आपको समझ आए कि आपकी क्या गलतियां हो रही है एग्ज़ाम में और क्या चीज़ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इस तरीके से दिस मॉक टेस्ट कैन बी बेनिफिशियल टू यू। इफ़ यू विश यू कैन गिव इट। So this is all from my side. Hope you like this video. If you still have any query, you can ask me in the comment section. And if you like this video, please subscribe to my channel. And thank you for watching this video.